अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग ने स्टार्ट किया था मेमोरी। हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मेमोरी, स्टेजेस ऑफ मेमोरी, इसमें इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, 3 स्टेजेस इसके हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व्ड इन मेमोरी, इसमें हिप्पोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम, ये मेन एरियाज हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। There are 3 types of memory. Number 1 is sensory memory, number 2 short-term memory, number 3 long-term memory. इसकी 3 स्टेजेस हैं और 3 ही टाइप्स हैं मेमोरी की। ये तीनों टाइप्स जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। इनके थ्रू हम चीज़ों को याद करते हैं, स्टोर करते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ती है उसको रिट्रीव भी करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंसरी मेमोरी को। व्हाट इज सेंसरी मेमोरी? सेंसरी मेमोरी इज अ मेमोरी और स्टोरेज इवेंट्स सच एज साइट्स, साउंड्स एंड टेस्ट with no further processing or interpretation. सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी है जिसका लिंक हमारी सेंसेस से है। आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, सेंसरी, ये लिंक्ड है हमारी सेंसेस से, ये लिंक्ड है हमारी परसेप्शन से। इसमें सेंसरी मेमोरी में हमारी परसेप्शन इन्वॉल्व होती है, हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, हमारी साइट, हमारी सेंस ऑफ आईज, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, ये चीज़ें सारी, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज़ को परसीव करने के लिए। ठीक है, तो हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, अपनी सेंसेस के थ्रू, अपने इन्वायरमेंट में जो भी कुछ हो रहा होता है उसमें से जो भी हम फोकस करना चाहते हैं उसको हम परसीव करते हैं और फिर वो हम उसको आगे भेजते हैं। सेंसरी मेमोरी जो है वो बहुत ही ब्रीफ होती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है और बट इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि आप इसको इसमें इतना पोटेंशियल होता है कि इसको आप लार्ज कर सकते हो through recall, through retrieve, through repetition. ठीक है, sensory memory provides us with a brief image of all the stimuli that are present at a particular moment and therefore has the potential to be quite large. Sensory memory appears briefly about 1 to 2 seconds. इसका जो time duration है sensory memory का वो 1 से 2 सेकंड का होता है, डिपेंडिंग ऑन विच सेंसरी सिस्टम इज इन्वॉल्व्ड। अब इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो सबसे शॉर्ट होता है। ये सबसे ब्रीफ टाइप है मेमोरी की। सेंसरी मेमोरी सबसे ब्रीफ है, सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ये वर्क करती है। लेकिन इसके बेस जो हमारी मेमोरी करती है वो जाहिर है इस पे है। जब तक हम कुछ परसीव नहीं करेंगे, अपने एनवायरनमेंट में देखेंगे नहीं, फोकस नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग हम नहीं लेंगे उसकी और मैसेज जब आगे नहीं भेजेंगे अपने ब्रेन में, तब तक हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसको मेमोराइज नहीं कर सकते। तो हमारी परसेप्शन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि जब तक हम ज़ाहिर चीज़ों को जो हम परसीव करते हैं तभी हम उसके बाद उसको मेमोराइज कर सकते हैं। सम साइकोलॉजिस्ट प्रेफर टू डिस्कस इट इन कनेक्शन विद परसेप्शन रादर देन मेमोरी। कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सेंसरी मेमोरी का ताल्लुक हमारी परसेप्शन से ज़्यादा है मेमोरी की निस्बत। ठीक है, तो ये इसमें हमारी परसेप्शन इन्वॉल्व होती है, हमारी सेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमारी सेंस ऑर्गन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसके थ्रू हम चीज़ों को परसीव करके आगे भेजते हैं। ये बहुत ही ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए होती है। ठीक है, ये थी जी सेंसरी मेमोरी। नंबर 2 इज शॉर्ट टर्म मेमोरी।
Short term memory is the capacity for holding a small amount of information in mind in an active, readily available state for a short period of time. अच्छा, ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, लेकिन ये लॉन्गर होती है सेंसरी मेमोरी से। शॉर्ट होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी से और लॉन्गर होती है सेंसरी मेमोरी से। शॉर्ट टर्म मेमोरी ब्रीफ बट लॉन्गर देन सेंसरी मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड्स इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सेंसरी रजिस्टर फॉर अप टू अबाउट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी का वो 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होता है, यानी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में 30 सेकेंड से 1 मिनट तक इसकी आप होल्ड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इस शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी वो मेमोरी है जब चीज़ों को परसीव कर लेते हैं हम, जब चीज़ों को अपने सेंसेस के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उसको हम अपने माइंड में आगे भेजते हैं, तो सबसे पहले वो सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो रोल होता है वो ये होता है कि इसमें चीज़ें, फॉर एग्जांपल हमने किसी का फ़ोन नंबर लिया तो वो फ़ोन नंबर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। ठीक है, वो फ़ोन नंबर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में उस टाइम तक रहेगा जब तक हमें उसकी ज़रूरत पड़ी, हमने उसको उसी टाइम डायल किया और हमने फ़ोन मिला लिया। ठीक है, हमने बात करनी जिससे भी हमें नंबर चाहिए था जिसका। ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, हमने बात कर ली, बात ख़त्म हो गई। अब अगर हमें उसकी फ्यूचर में भी ज़रूरत है तो हम उसको उस नंबर को रिकॉल करेंगे अच्छी तरह, उसको रिवाइज करेंगे और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजेंगे। लेकिन अगर हमें उसकी दोबारा हमें एक्सपेक्टेड है कि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें पढ़नी फ्यूचर में, तो हम उसको बॉदर नहीं करेंगे, हम उसको मेमोराइज नहीं करेंगे, उसको हम वहीं छोड़ देंगे और वो कुछ अर्से बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी से आपके वो डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है कुछ देर के लिए और फिर उस इंफॉर्मेशन की अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप उसको रिकॉल करते हो और उसको मतलब मेमोराइज करके सेव करते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अगर आपको ज़रूरत नहीं होती तो आप उस इंफॉर्मेशन को वहीं पे छोड़ देते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्ट्स एज अ टेम्परेरी स्टोर हाउस फॉर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको टेम्परेरी स्टोर हाउस भी कहा जाता है और इसमें जो मैंने जैसे एग्जांपल दी टेलीफोन नंबर की, इसमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेव होती हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जिनकी हमें लगता है कि रिसेंटली हमें इसकी ज़रूरत पड़नी है उस इंफॉर्मेशन की, वो फिर हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेज देते हैं। देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में एट अ टाइम बहुत कुछ हो रहा होता है, हम सब चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते, हम सब चीज़ों को परसीव नहीं कर सकते, तो उनको हम सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को हम कैच करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, तो फिर उसको हम सेंसरी मेमोरी के थ्रू आगे भेजते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत हो उसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेजते हैं। और उसके बाद अगर हमें लगता है कि इस इंफॉर्मेशन की हमें फ्यूचर में भी कहीं जरूरत पड़े तो उसको फिर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देते हैं। इट प्रिवेंट्स आवर माइंड फ्रॉम कलेक्टिंग यूजलेस नेम्स, डेट्स एंड टेलीफोन नंबर्स। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में चीज़ें जाती हैं फिल्टर्ड होके शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारी इंफॉर्मेशन जाती है, यानी वो इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है, हमारे लिए किसी कहीं काम आने वाली हमारी होती है। हम अपने इन्वायरमेंट में होने वाली सब इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं भेजते। हम सेंसरी मेमोरी के थ्रू सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेजते हैं जो कि हमारे लिए फोकस्ड, जिसको हम करना चाहते हैं, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। At the same time, it provides a working memory where we do much of our thinking, dialing a phone number and remembering our shopping list. ठीक है, अब शॉपिंग लिस्ट हमने अब एक दफ़ा हम हर मंथ ज़ाहिर नहीं, हमने ग्रॉसरी अगर करनी है तो वो हर महीने हम नई लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो वो उसी थोड़ी देर के लिए हम याद रखते हैं चीज़ें, हमने ये लेनी है, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं कि नेक्स्ट मंथ आएगा तो हम नेक्स्ट लिस्ट बनाएंगे, नेक्स्ट हमें चीज़ें जो रिक्वायर्ड होंगी वो अलग से उसकी एक लिस्ट बनेगी। तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही अपनी शॉपिंग करने के बाद उस लिस्ट को हम फॉरगेट कर देते हैं, हम उसको भूल जाते हैं कि हमने क्या लेना था, क्या लिया था ये,
क्योंकि वो हमारी चीज़ें रिक्वायरमेंट है जो वो हमारी फुलफिल हो गई होती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो उसको आप अपने टेम्परेरी स्टोर हाउस में रखते हैं। ठीक हो गया, ये था जी शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब है जी थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है जी? लॉन्ग टर्म में हमारी सारी मेमोरी बेस करती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे। हमारी सारी इंफॉर्मेशन, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, फ्यूचर प्लानिंग, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, ये सब बेस करता है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे। ठीक है, इंफॉर्मेशन दैट इज मीनिंगफुल एंड इम्पॉर्टेंट is transferred to the third memory system called long-term memory. In contrast to short-term memory, long-term memory acts as permanent storehouse for information. Long-term memory, short-term memory temporary storehouse था, लेकिन long-term memory जो है permanent storehouse है हमारी किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें परमानेंटली सेव हो जाती हैं, परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं, और जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ती है हम उसको रिकॉल कर सकते हैं, हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं थोड़ी सी एफर्ट के बाद। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कंटेन्स एवरीथिंग यू नो अबाउट द वर्ल्ड। जो हमारा जनरल नॉलेज है, बचपन से हमारी मदर हमें जो सिखाना शुरू करती है, हमारे टीचर्स सिखाना शुरू करते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हम सीखते हैं, जो जनरल नॉलेज हम लेते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं, वो सब सेव होता है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। हम लोगों को जानते हैं, हम अपने आप को, अपना नाम, दूसरों का नाम, अपने सिबलिंग्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने पीयर ग्रुप को, अपने टीचर्स को, अपने रिलेटिव्स को, आप सबको जानते हैं, सबकी इमेजेस सेव हैं, सबके नेम सेव हैं आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो जो कुछ भी हम करते हैं अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के थ्रू करते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी पे बेस करती है हमारी सारी पर्सनालिटी है, हमारी सारी जो भी हम करना चाहते हैं, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस गुजरे, हम जब पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं जिसको कहते हैं, वो सब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी के थ्रू करते हैं। ठीक है, इट हैज़ लिमिटलेस स्टोरेज कैपेसिटी। इंफॉर्मेशन in the long-term memory is stored on the basis of meaning or importance and by sound or image. लॉन्ग टर्म मेमोरी की एक ये बहुत बड़ी क्वालिटी अल्लाह पाक ने रखी है कि इसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन हमारी सेव होती है वो हमारे उन्हीं हमारे इमोशंस, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इमेजेस के साथ, साउंड्स के साथ और इमोशंस के साथ सेव होती है, और उस उन्हीं इमोशंस के साथ ही हम उसको उसी तरह से रिकॉल भी कर पाते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में एज इट इज सेव हुई भी होती हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी परमानेंट मेमोरी स्टोर हाउस है जहाँ पे हमारे एक बहुत बड़ी तादाद में इंफॉर्मेशन सेव होती है, लिमिटलेस स्टोरेज होती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी की, जो कि हमारी मतलब थ्रू आउट आवर लाइफ हमारे साथ चलती हैं ये इंफॉर्मेशन। When new information enters short-term memory, it is related to knowledge stored in long-term memory. This gives the new information meaning and makes it easier to store it in long-term memory. जब देखिए सेंसरी मेमोरी से हमने चीज़ें परसीव की सेंसेस के थ्रू, फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी से अगर हमें वो इम्पोर्टेंट लग रही हैं और हमारे लिए ज़रूरी है तो हम उसको सेव कर लेते हैं उस नॉलेज को, और वो सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और लेकिन अगर हमें उस इंफॉर्मेशन की हमें लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो वो निकल जाता है हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो जाती ही नहीं है इंफॉर्मेशन, जिसको हम अटेंशन नहीं देते, जिसको हम फोकस नहीं करते। ठीक है, तो हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो ऐसी मेमोरी है जिसको हम ताहयात यूज करते हैं, और हमारी कोई भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती है, और जब भी हम चाहें उसको रिकॉल कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी से, और उसको इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सकते हैं जब भी हमें कभी उसकी ज़रूरत या उससे मिलती जुलती सिचुएशन की या उससे मिलती जुलती इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो हम उसको
इजीली मतलब रिकॉल करके रिट्रीव करके यूज कर सकते हैं। तो मेमोरी ज़ाहिर है हमारी एक मैंने पहले भी कहा था कि बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है अल्लाह पाक की, जिसके थ्रू हम चीज़ों को याद रखते हैं और हम सरवाइव करते हैं अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये थी जी टाइप्स ऑफ मेमोरी। फर्दर हम इसका आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।